स्टूडेंट, स्वागत है सभी का स्टडी ट्रेंड यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। ठीक बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं मेनली क्लाइमेट के बारे में और वेदर क्या होता है, किस किस चीजों पे वेरी करता है, ठीक है, इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले बच्चों जानते हैं कि वेदर क्या होता है। वेदर वेदर क्या होता है। वेदर बच्चों क्या होता है। बच्चों आपके आसपास जो भी वातावरण है बच्चों, एटमोस्फियर में, बच्चों ने बात किया था ना, हमने पिछले चैप्टर में बच्चों बात किया था कि हमारे बच्चों एयर में क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है ना। ह्यूमिडिटी मतलब बच्चों क्या होता है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, याद आ रहा है। वेपर, वायु में हमारे एयर में वेपर प्रेजेंस था, उससे ह्यूमिडिटी हो रहा था, जिससे बच्चों रस्टिंग जो हो रहा था फास्ट होता, याद है ना। तो बच्चों एयर में क्या है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंस है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों सनलाइट से काफी ज्यादा मात्रा में हीट आता है ना। सनलाइट से बच्चों, जो सनलाइट होता है सूर्य से, सन से बच्चों काफी ज्यादा मात्रा में क्या आता है, लाइट आता है ना। लाइट से बच्चों काफी ज्यादा हीट आता है हमारे अर्थ पे। इसके अलावा बच्चों हमारे अर्थ से बहुत तरह की हवाएं चलती हैं, विंड चलती हैं, वाइंड चलती हैं। बच्चों अपने बात पढ़ा था ना कि लैंड ब्रिज और साउथ सी ब्रिज के बारे में। वैसे ही बच्चों हमारे अर्थ पे ना बहुत तरह की हवाएं चलती हैं, ठीक है। अब बच्चों हमने ये भी देखा था कि कैसे क्लाउड फॉर्म होता है। याद है पिछले क्लास में बच्चों, 6th क्लास में पढ़ा था कि क्लाउड कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। क्लाउड फॉर्म कैसे होता है और बारिश कैसे होती है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जितने भी फैक्टर हैं, हीट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया बच्चों, विंड हो गया, क्लाउड हो गया, सही बच्चों क्या करते हैं, ये सभी हमारे वेदर को क्या करते हैं, वेदर को बच्चों ये अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, वेदर को ये अफेक्ट करते हैं बच्चों। इन्हीं के कारण जो हमारा वेदर है ना वो डिसाइड हो पाता है। किसी कारण बच्चों, ह्यूमिडिटी के कारण, मतलब हमारे एयर में कितना वेपर प्रेजेंस है, कितना वाटर का प्रेजेंस है। उसके अलावा बच्चों उस समय हीट के है, मतलब उस समय मौसम कैसा है, हॉट है या फिर कोल्ड है, ठीक है बच्चों। हवाएं कैसी चल रही है, या फिर क्लाउड कैसे है, क्लाउड कितना है, क्लाउड ज्यादा है या फिर क्लाउड है ही नहीं उस जगह पे। मतलब इस तरह की चीजें बच्चों जो है हमारे वेदर को, हमारे क्लाइमेट वेदर के बच्चों क्या करती है, अफेक्ट करती हैं। और बच्चों इन्हीं के द्वारा जो हमारा वेदर है ना वो डिसाइड होता है, ठीक है। बच्चों सिंपल सा बात है, आप सभी को जानते हो कि कभी ठंडी का मौसम रहता है, कभी वेदर जो होता है वो कोल्ड होता है, ठीक है। जैसे कि जनवरी फरवरी में सामान्यतः इंडिया बच्चों, जनवरी फरवरी में हमारे यहाँ ठंडा होता है, कोल्ड होता है, ठीक है, विंटर सीजन होता है। और मेनली जून जुलाई में बच्चों हमारे यहाँ समर सीजन होता है। मतलब बच्चों हमने बच्चों ये देखा कि जो वेदर है, इससे क्या मतलब हुआ, मतलब हमारे आसपास का जो क्लाइमेट है ना, हमारा जो एटमोस्फेयर है उसमें जो चेंजेज आ रही है ना, टेम्परेचर में चेंज आ रही है, उसके ह्यूमिडिटी में चेंज आ रही है, मतलब इससे ही बच्चों लोग क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वेदर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। और बच्चों वेदर के स्टडी को मतलब बच्चों साइंस के जिस ब्रांच में बच्चों वेदर का स्टडी किया जाता है ना, वेदर के बारे में स्टडी किया जाता है, कैसे हम लोग वेदर को प्रेडिक्ट करें, इसके बारे में बच्चों स्टडी किया जाता है, उससे हम लोग कहते हैं मीटीरियोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों, मीटीरियोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों, याद कर लीजिएगा, मीटीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीटीरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। वेदर के स्टडी को मीटियोलॉजी कहते हैं बच्चों। हम स्टडी में ये जानते हैं कैसे हम वेदर को प्रेडिक्ट करें, ठीक है, कैसे उनसे बचा जाए, ठीक है। वेदर मतलब प्रेडिक्ट करने का बच्चों क्या किया जाता है, मीटियोलॉजी किया जाता है बच्चों। हमारे देश में, इंडिया में, हमारे कंट्री में बच्चों, इंडिया में एक हमारे डिपार्टमेंट होता है मीटियोलॉजिकल मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। बच्चों मौसम विभाग के बारे में जरूर सुना होगा, मौसम विभाग के बारे में आए दिन बच्चों हमारे न्यूज में आता रहता है कि यहाँ पे मौसम विभाग ने ये जानकारी दी, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि कहाँ पे तूफान आने वाला है। मतलब बच्चों हमारे इंडिया में ना एक डिपार्टमेंट मौजूद है, जिसके कारण जिससे ये पता लगाया जाता है कि वेदर जो है बच्चों वो कैसा होगा, ठीक है बच्चों। अब हमने बात किया था कि वेदर को कौन कौन चीज अफेक्ट कर रही थी। वेदर को जो अफेक्ट कर रही थी, ह्यूमिडिटी अफेक्ट करती है। विंड कितनी तेज मात्रा में चल रही है, उसकी स्पीड क्या है बच्चों, विंड जो चल रही है उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। इसे बच्चों टेम्परेचर कैसा है उस जगह का, क्लाउड है कि नहीं है, क्लाउड ज्यादा है फिर कम है, फिर बहुत भारी वर्षा होने वाली है। मतलब बच्चों जो चीजें अफेक्ट कर रही है, जो चीजें बच्चों अफेक्ट कर रही है ना, उनको ध्यान में रखते हुए जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो देखते हैं कि जो वेदर आने वाला है, वेदर को क्या करते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, वेदर को वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बच्चों, वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं। और बच्चों वेदर अफेक्ट होती है ह्यूमिडिटी से, ठीक है, सनलाइट से, मतलब हीट से, ठीक है। और किससे होती है, हमारी होती है सनलाइट से होता है, हीट से होता है। इसके अलावा बच्चों होता है हमारा
कि ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है। इस सब चीजों बच्चों जो हमारा वेदर है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। अब बच्चों आपने देखा होगा कि आपने कभी भी बच्चों अखबार निकाल के पढ़ा होगा बच्चों, न्यूज़पेपर, तो तुम देखा होगा कि उसमें ऊपर साइड में एक हमें लगा रहता है जिसपे पूरी वेदर की इंफॉर्मेशन लिखी रहती थी, मतलब कि ये आज टेम्परेचर इतना रहेगा, आज टेम्परेचर इतना रहेगा, आज बारिश कितनी होगी। मतलब बच्चों जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, वो ये स्टडी करता है कि क्या, ये स्टडी करता है कि जो वेदर है वो कैसा होगा। जिससे बच्चों हमें फायदा ये होता है कि हम आगे की चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों अब देखा होगा कि जैसे ही अब कुछ दिन पहले ही जो साइंटिस्ट है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट साइंटिस्ट आते हैं बच्चों, वो ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं किस जगह पे चक्रवात आने वाला है, क्या आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है किस जगह पे। वो ये सभी चीजों को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। और जो प्रेडिक्ट कैसे करते हैं तो ध्यान रखिएगा, प्रेडिक्ट उस चीज से करते हैं जिससे वेदर अफेक्ट हो रहा है, मतलब ह्यूमिडिटी से, ठीक है, सनलाइट से, इन सब चीजों से बच्चों वो लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं और वेदर को क्या करते हैं, हम इससे प्रेडिक्ट करके आसानी से पता कर सकते हैं कि मौसम कैसा होने वाला है, ठीक है। और बच्चों याद रखिएगा इसके स्टडी को क्या कहते हैं, मीटीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मीटीरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए एक बार। चलिए बच्चों इसे नोट कर लीजिए जिसको नोट करना हो, और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब बच्चों हम ये देख रहे हैं कि हमारे वेदर को सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन सा चीज करता है। जैसे बच्चों हमने पढ़ा था कि ह्यूमिडिटी था हमारा, ठीक है, सनलाइट था, ह्यूमिडिटी था, सनलाइट था, क्लाउड था, ठीक है, और क्या था बच्चों, और था हमारा क्लाउड था या फिर विंड था। ये सब चीजें बच्चों क्या करती है, हमारे वेदर को अफेक्ट करती है। लेकिन बच्चों हम यहाँ पे ये जानेंगे कि कौन सी चीज है जिसके कारण जो हमारा वेदर है बच्चों टिका हुआ है, ठीक है। मतलब बच्चों देखिए, जो हमारे वेदर को सबसे अफेक्ट करता है वो होता है हमारा सन। कौन करता है, सन। बच्चों पता है आपको जो सन है, बच्चों, जो हमारा सूर्य है, वो हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है। अर्थ से बच्चों जो सन है वो बहुत दूर है, मतलब समझ के लिए कि बहुत लंबी डिस्टेंस है, करोड़ों किलोमीटर के बच्चों डिस्टेंस है सन से अर्थ के बीच में। लेकिन फिर भी बच्चों आप समझ सकते हैं कि जो सन होता है उसमें वो क्या है, जलता हुआ आपका गोला है, क्या है, फायर बॉल है, क्या है बच्चों, सन को हम लोग फायर बॉल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो देखिए इसमें हमेशा जलते रहता है, क्या रहता है, हमेशा फायर बॉल की तरह जलते रहता है, ठीक है, सब क्या कहते हैं, फायर बॉल कहते हैं बच्चों। एक बात हम और समझ लेते हैं कि सन जो है वो जलता कैसे है। मतलब इतना ज्यादा फ्यूल, आप समझ सकते हो बच्चों, जब गैस ऑन करते हो बच्चों तो कितनी जल्दी जो गैस से खत्म हो जाती है ना। मतलब बच्चों आप एक जैसे नॉर्मली बच्चों घर में होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गैस सिलेंडर पे खाना बनाते हैं बच्चों, थोड़ी सी हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो सिलेंडर खत्म होता है। बच्चों समझिए कि उतना बड़ा सूर्य, उतना बड़ा सन बच्चों, जब वो हीट करता है, जब वो जलते रहता है, तो बच्चों उसमें उतनी एनर्जी आती कहाँ से, उतना बच्चों उसमें एनर्जी आता कहाँ से कि वो उतना लंबे समय तक जल रहा है। मतलब बच्चों आज से लाखों साल पहले से सन जो है क्या हो रहा है, जल रहा है ना, फायरबॉल की तरह बच्चों, अभी तक जो है वो कंटिन्यू हुआ, मतलब अभी तक जो हमारा सन है वो क्या हो रहा है, फायर मतलब जल रहा है, ठीक है, बर्न हो। तो बच्चों ये इतनी एनर्जी आती कहाँ से, तो बच्चों बात करते हैं कि देखिए जो सन में हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, सन में हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, सन में हाइड्रोजन पाया जाता है। बच्चों को याद है आप बचपन में जो आप जाते थे मेले में, किसी मेले जगह पे, तो हम देखा होगा कि आपको जो वहाँ पे बैलून होता था, वो उसका वैसे बैलून होता था ना, जिसमें बच्चों क्या होती है, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता था, फ्लाई करते रहता था। आपने देखा होगा बच्चों। तो बच्चों उसमें जो गैस भरा रहता था ना, वही हाइड्रोजन गैस था, ठीक है, वही क्या था, हाइड्रोजन गैस था, ठीक है। और देखिए जो हाइड्रोजन जो गैस है, इसी के कारण जो हमारा सन है, सन ये लंबे समय तक क्या हुआ है, जल रहा है, लंबे समय तक ये फायर में है, ठीक है। और बच्चों इसी हाइड्रोजन के कारण जो हमें हीट मिलती है ना, हमें हीट मिलती है वो इसी हाइड्रोजन के चलने के कारण, हाइड्रोजन के फ्यूजन के कारण बच्चों हमें मिलती है, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पे ये देख रहे हैं जो सन है वो हमारे अर्थ से काफी दूर है। क्या है, हमारे अर्थ से बच्चों जो सन है वो काफी दूर है और वहां से हीट आती है। और जो हीट से, अब देखिए बच्चों को याद है हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस, बच्चों जो फोटोसिंथेसिस था, याद कीजिए, उसमें क्या हो रहा था, सनलाइट आ रहा था और CO2 था, क्लोरोफिल था और H2O था, और हमारा जो फूड है वो बन रहा था, ठीक है। बच्चों अगर सनलाइट नहीं है, अगर सनलाइट नहीं हो तो क्या ये फूड बनेगा, नहीं बनेगा ना। सिंपल सा बात है कि सनलाइट में क्या है, एनर्जी है, सनलाइट का बच्चों क्या है, एनर्जी है। और बच्चों यही एनर्जी जो क्लोरोफिल जो उसको एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके और फूड बना रहा था, याद कीजिए क्या कर रहा था, क्लोरोफिल जो था वो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करके और उसमें उसको एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके और फूड बना रहा था। बच्चों अगर सनलाइट नहीं हो तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, नहीं होगा बच्चों। तो क्या जो हमारे प्लांट्स है क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। और बच्चों जो हम, क्या हम भी सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। क्यों, क्योंकि बच्चों ऑटोट्रोप कौन है, सिर्फ प्लांट है। याद कीजिएगा हमने सिक्स क्लास में पढ़ा था बच्चों, सॉरी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ऑटोट्रोप कौन है, सिर्फ प्लांट है।
हम हेट्रोट्रॉप है, ऑटोट्रॉप अगर नहीं रहे ना तो हेट्रोट्रॉप कभी नहीं रह जाएगा। तो इसलिए बच्चों अगर सनलाइट नहीं हो तो हमारे अर्थ पे जीवन सर्वाइव नहीं हो पाएगा। इसी के चलते बच्चों जो सनलाइट है ना यही हमारे वेदर को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। जो सनलाइट है ना वो हमारे वेदर को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। पूछिए कैसे? देखिए बच्चों सनलाइट से बच्चों काफी ज्यादा मात्रा में हीट आती है। याद कीजिए भाई जब भी आप किसी गर्मी के सीजन में समर सीजन में जाते हो बाहर तो जो काफी गर्मी लगती है ना, अगर वो सनलाइट आपके अगर बॉडी को पड़ती है तो काफी ज्यादा गर्मी लगती है ना। बच्चों गर्मी कहाँ से आ रही है? वो सन से आ रही है। तो यही जो गर्मी है ना, यही जो हीट है ना, ये हमारे वेदर को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। क्या करती है? वेदर को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। और यही समर सीजन भी जो आता है इसी कारण आता है। ठीक, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। और एक तो बच्चों ने ये देखा कि जो हमारा सन होता है कैसे हमारे क्लाइमेट को, जो हमारा बच्चों वेदर है उसको ये अफेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, जो वेदर जो होता है ना बच्चों, जो वेदर होता है वो क्या होता है? वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। क्या है? याद कीजिए वेदर जो है ना वो काफी कॉम्प्लेक्स है। मतलब बच्चों आपने देखा होगा बच्चों कि कभी अचानक सी बारिश हो जाती है। ठीक है, अपने बच्चों कभी ना कभी जरूर किया होगा, कभी अचानक धूप है और अचानक बारिश होने लगी। ठीक है, फिर अचानक बंद हो गया, फिर बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी। मतलब जो वेदर है ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मतलब इसे प्रिडिक्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्या है बच्चों? बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जब ये भी देखा होगा बच्चों जो वेदर होता है बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मतलब जो जगह जगह बच्चों जो वेदर होता है ना वो बहुत ज्यादा अलग अलग होता है। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा जो केरल हो गया, बात करें बच्चों हम केरल की, इसकी केरला की, बच्चों केरला की। अब देखिए बच्चों केरला जो है वहां पे जब जाकर जब वेदर देखोगे, वहां का टेम्परेचर देखोगे बच्चों, तो जब यहाँ पे ये देखेंगे कि वहां पे जो वेदर है ना वो काफी ज्यादा वेट है, मतलब गीला है, मतलब काफी ज्यादा बच्चों क्या है? ह्यूमिडिटी है। क्या है? ह्यूमिडिटी है। इसके अलावा बच्चों क्या है? काफी ज्यादा हॉट है। क्या है? गर्म है। क्यों बच्चों? क्योंकि जो वहां पे क्या है केरला के जो आसपास क्या है पूरा समुद्र इलाका है ना, तो इसलिए वो काफी ज्यादा हॉट होता है। और क्योंकि पानी है पूरा समुद्र तो काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है। बच्चों सही हम देखते हैं। ये तो बच्चों ने बात की साउथ की, साउथ रीजन की, साउथ रीजन की। बच्चों बात करें हम साउथ रीजन की। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें नॉर्थ रीजन की। तो देखिए बच्चों जैसे हम नॉर्थ रीजन जाते हैं ना, नॉर्थ रीजन में जैसे बच्चों जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। बच्चों जो नॉर्थ है जो जम्मू एंड कश्मीर है बच्चों, वहां का टेम्परेचर क्या है? वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड है। वहां पे टेम्परेचर माइनस में रहता है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों पता है ना आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो आइस में चेंज हो जाता है। मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर रहता है। ठीक है, वैसे ही बच्चों जैसे ही आप जाएंगे हमारे वेस्टर्न एरिया में, वेस्टर्न साइड में, जैसे कि हमारा राजस्थान हो गया, वेस्टर्न में जो हमारा राजस्थान हो गया, तो वहां पे जो देखेंगे कि वहां पे ना तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है और ना ही क्या है, और ना ही वहाँ पे ज्यादा कोल्ड है। मतलब वहां पे काफी ज्यादा टेम्परेचर हॉट है। क्या है? और वो डिजर्ट वाला इलाका है। क्या है? डेजर्ट वाला इलाका है। ठीक है, मतलब वहां की जो हवा है वो विंड होगी वो काफी क्या होगी? ड्राइड रही होगी। मतलब बच्चों हम यहाँ पे ये देख रहे हैं ना जो वेदर है वो जगह जगह पे वेरी वेरी होता है, मतलब अलग अलग होता है, विभिन्न होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? जगह जगह पे जो हमारा वेदर होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। और वेदर को प्रेडिक्ट कर पाना एक बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, याद कीजिए हमने ये पढ़ा था पिछले क्लास में, हमने जब एडेप्टेशन को पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो अलग अलग जगह पे बच्चों जैसा वेदर होता है ना, वहां पे जो बच्चों एनिमल पाए जाते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं वहां पे सर्वाइव करते हैं बच्चों, उनमें उस जगह का जो कुछ खास गुण मौजूद होता है। जिसको जो हमने देखा था ना जो कैमल था उसके बारे में याद कीजिए, जो क्लास 6 में हमने जब पढ़ा था तो हमने क्या देखा था? एडेप्टेशन में जो पढ़ा था हमने कि कैमल में क्या होता है। ठीक है, और जो बच्चों जो ठंडे इलाके में जो रहते हैं, ठंडे इलाके में तो उनमें कैसा चेंजेज होता है। ठीक है, जो पानी में रहते हैं उसमें कैसे चेंजेस होता है, बच्चों याद है ना? हमने क्लास में पढ़ा था पूरे। तो बच्चों आज हम यही देखने वाले हैं। बच्चों हमने दो चीजों डिस्कस नहीं किया था उस टाइम पे, हमने दो चीजों डिस्कस नहीं किया था जिसको हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। बच्चों पहले हमने क्या डिस्कस नहीं किया था? एक बच्चों ने नहीं किया था पोलर, क्या नहीं किया था? पोलर इकोसिस्टम, पोलर इकोसिस्टम। और जो दूसरा था हमारा क्या था? ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। ये बच्चों दो प्लेस हैं, दो इकोसिस्टम है। और बच्चों इनके बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस नहीं किया था और बच्चों आपको इसी चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करना है। चलिए बच्चों करके देखते हैं और देखते हैं बच्चों कि कैसे जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, कैसे बच्चों जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे एडेप्ट होते हैं अपने क्लाइमेट के प्रति। जैसे कि बच्चे आप देखते होंगे बच्चों कि जो भी बच्चों जो ज्यादा हिली वाले एरिया में रहते हैं, जो ज्यादा ठंडे इलाके में रहते हैं बच्चों, जैसे बच्चों आपने देखा कोई चाइनीज हो गया या फिर कोई रशियन हो गया, जो बच्चों ज्यादा ठंडे इलाके में रहता है बच्चों, तो हमने देखा बच्चों उनकी आंखें होती है वो छोटी छोटी होती है। ठीक है, उनकी जो आंखें होती है बच्चों वो छोटी छोटी होती है। बच्चों ऐसा क्यों होता है? तो देखिए क्योंकि हमने क्या बात किया था? एडेप्टेशन होता है। क्या होता है? एडेप्टेशन होता है किसके चलते? वेदर के चलते।
जो वेदर है ना, जो क्लाइमेट है, वो वहां पे रहने वाले एनिमल्स के लिए एडेप्टेशन, मतलब उसके लिए जो एनिमल है वो एडेप्टेशन करते हैं, मतलब अपने लिए उस जगह के लिए अनुकूल बनाते हैं, ठीक है। अब बच्चों हमने देखा होगा जो भी ठंडे लगा में रहते हैं, बच्चों ने बात किया, तो वो क्या होते हैं, उनकी जो आंखें होती है वो छोटी छोटी होती है। बच्चों ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, हम अगर बात करें तो वहां पे बच्चों ठंडा इलाका है ना, क्या है, ठंडा एरिया है ना, वो जो एरिया है वो ठंडा है। अब बच्चों अगर आंखें बड़ी बड़ी रहेंगी तो वो पता है बच्चों कि वहां पे जो टेम्परेचर होता है ना, जब आप बात करें चाइना की या फिर रसिया में बच्चों, जो उमिया कौन हो गया, मतलब बच्चों जो जहाँ काफी ठंडे इलाके हैं बच्चों, तो वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो -30 से नीचे होता है। तो समझ सकते हो बहुत ज्यादा ठंडा होती है, इतनी ठंडा होता है बच्चों कि आपका जो ब्लड है ना वो भी क्या हो जाए, वो भी जम जा सकता है। क्या हो सकता है? जम सकता है, आइस बन सकता है उसका। ठीक है, तो बच्चों उसलिए बच्चों जो आंख होता है वो छोटा छोटा है, ताकि जो एयर चल रहा है ना, जो हवा चल रहा है, उसको उनके आंख को बहुत कम अफेक्ट करे, और जो आंख के बच्चों को क्या हो, सुरक्षित रहे। इसलिए बच्चों हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो भी चाइनीज हो गए या फिर जो रशियन हो गए, जो उस इलाके में रहते हैं बच्चों, उनके में इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। उनकी जो आंखें होती है छोटी होती है, और बच्चों उनके फेस पे बहुत ज्यादा मसल्स होते हैं, ताकि उनका जो फेस है वो भी प्रोटेक्ट रहे ठंडी से। तो बच्चों मतलब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं ना कि जो भी बच्चों एनिमल है, जो भी जो एनिमल है, चाहे वो ह्यूमन है चाहे फिर वो कोई भी एनिमल है, इवन बच्चों वो प्लांट हो ना, वो उस जगह के प्रति क्या होता है, एडेप्ट होता है। अब बच्चों वो एडेप्ट नहीं हो ना तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्या नहीं कर पाएगा बच्चों, वहां पे वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चों उस जगह पे जो एनिमल होते हैं वो क्या एडेप्ट होते हैं। बच्चों हम बात करते हैं पोलर इकोसिस्टम की। पोलर इकोसिस्टम बच्चा पता है आपको, हमारे अर्थ पे बच्चों, हमारे अर्थ पे तो ये हमारा अर्थ क्या होता है, एक राउंड है, गोल आकार का है, ठीक। थोड़ा सा बीच में चपटा होता है, ठीक है, बाकी ये गोल आकार का होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमें पता है कि किनारे किनारे पर साइड साइड में तो दो पोल्स मौजूद है, दो पोल्स मौजूद है, ठीक है। एक बच्चों होता है हमारा नॉर्थ पोल, याद कीजिए, एक होता है हमारा नॉर्थ पोल, और बच्चों दूसरा होता है हमारा साउथ पोल, याद है ना, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल, ठीक है। क्या बच्चों, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है हमारा साउथ पोल होता है, ठीक है। बच्चों हम बात करें पोलर इकोसिस्टम के बारे में। बच्चों जो पोलर होता है ना, जो पोल होता है ना हमारा अर्थ का, वो काफी ज्यादा कोल्ड होता है, टू मच कोल्ड होता है, टू मच कोल्ड होता है। क्या होता है? टू मच कोल्ड होता है। क्या होता है बच्चों? टू मच कोल्ड होता है। तो बच्चों वहां पे आप अगर अंदाजा लगाओ ना तो -50 से नीचे टेम्परेचर रहता है, -50 से नीचे टेम्परेचर रहता है, मतलब बच्चों वहां पे इतनी ठंडी पड़ती है कि कोई आम आदमी तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो बच्चों वहां पे भी एनिमल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? उतनी ठंडी वाली जगह पे ना, जहां पे बच्चों सर्वाइव करना भी एक चैलेंज होता है ना, वहां पे भी बच्चों एनिमल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। बच्चों आपने सुना होगा पोलर बियर के बारे में, पोलर बियर के बारे में, या फिर बच्चों आपने जरूर सुना होगा बच्चों पेंगुइन के बारे में, याद है पेंगुइन? ये बच्चों कहाँ पाई जाती है? पोलर में पाई जाती है बच्चों। अब बच्चों इतनी ठंडी इलाका पे बच्चों ये सर्वाइव कैसे करते हैं? इसके अलावा बच्चों कुछ मछलियां ही पाई जाती हैं बच्चों, बर्ड्स, सॉरी, मछलियां पाई जाती हैं बच्चों, फिश भी पाई जाती हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे ये देखेंगे कि बच्चों उतनी वो ठंडी जगह पे बच्चों वो सर्वाइव कैसे कर लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमें ये पता है कि जो पोलर इकोसिस्टम है काफी कोल्ड है, टू मच कोल्ड है, मुझे ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, ठीक है। तो बच्चों हम देखते हैं आगे करके समझते हैं इनके बारे में। चलिए बच्चों, तो हम देख रहे थे कि कैसे जो कोई एनिमल जो किसी खास जगह पाया जाता है बच्चों, वो कैसे उस जगह के लिए अडेप्ट होता है, ठीक है। तो बच्चों हम बात कर रहे थे हमारे अर्थ के जो दो एक्सट्रीम जगह है, जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट होता है। तो बच्चों उस जगह के बारे में पढ़ रहे थे। एक्सट्रीम कोल्ड कहाँ था बच्चों? हमारे पोलर रीजन में था ना, माइनस में टेम्परेचर था। और बच्चों एक्सट्रीम हॉट कहाँ था? तो हमारे जो ट्रॉपिकल बच्चों रैन फॉरेस्ट था, ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट बच्चों वहां पे था ना, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि कैसे जो कोई एनिमल है उस जगह के लिए अडेप्ट होता है। उतनी जो एक्सट्रीम कंडीशन है ना, एक्सट्रीम जो वेदर कंडीशन है बच्चों, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन है बच्चों, वहां पे कैसे कोई एनिमल सर्वाइव कर पाता है। तो बच्चों हम फर्स्ट हम देखने वाले हैं पोलर रीजन के बारे में, मतलब पोलर रीजन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? पोलर रीजन के बारे में। तो देखिए बच्चों हमें पता है कि जो पोलर रीजन है वहां पे एक तो बहुत ठंडी होती है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है। बच्चों आप पूछोगे कि ये जो पोलर रीजन है वो है कहाँ? पोलर रीजन बच्चों है वो है कहाँ? चलिए एक हम बात करते हैं बच्चों, ये है हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे नॉर्थ साइड पे और साउथ साइड पे छोटा छोटा रीजन है, जिसमें बच्चों क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, अर्थ का पोल। ये हमारा साउथ पोल और वो हमारा नॉर्थ पोल, याद रखिएगा बस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं उन्हें किस तरह का एडेप्टेशन होता है
जिसका बच्चों उतनी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो बच्चों उसमें एक एनिमल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पोलर बियर। आप सभी बच्चों जरूर टीवी पे देखा होगा, पोलर बियर को जरूर देखा होगा आपने। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या करके। तो देखिए बच्चों हमारे सामने एक फिगर है पोलर बियर का। इसका पोलर बियर का, इसका बच्चों पोलर बियर का एक फिगर है, ठीक है, पोलर बियर का एक फिगर है, ठीक है। देखिए बच्चों ये एक एनिमल है जो कि किसी पोल पे, जो हमारा पोलर रीजन है वहां पाया जाता है। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो फर है क्या है, व्हाइट कलर का है। किस कलर का है बच्चों, व्हाइट कलर का है। कौन सा कलर का है, व्हाइट कलर का है, ठीक है बच्चों। इससे क्या फायदा होता है, इससे बच्चों इसे ये फायदा होता है कि वो आसानी से कहीं छुप सकता है। क्योंकि बच्चों देखिए जो पोलर रीजन है वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है। उससे कहा बच्चों वहां पे जो वेजिटेटिव है, जो वनस्पति है, वेजिटेटिव्स है बच्चों, वहां पे ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मतलब बच्चों वहां पे वेजिटेटिव्स नहीं होते हैं। तो बच्चों ये छुपने के लिए मिलनी, अगर उस जगह बच्चों जहाँ पे कोई छुपने का जगह नहीं हो, तो वहां बच्चों अपने शिकारी से बचने के लिए या फिर अपने शिकार को करने के लिए, प्रे करने के लिए, या फिर अपने जो प्रीडेटर से उससे बचने के लिए बच्चों इनके जो फर होता है बच्चों व्हाइट कलर का होता है, जिससे कि आसानी से स्नो में गायब हो जाती है, पता नहीं चलता कि वहां पे वो है। क्योंकि बच्चों स्नो भी व्हाइट होता है और उनका फर भी व्हाइट, तो सिंपल है कि कुछ दिखता ही नहीं है। तो बच्चों एक सौ फायदा से ये होता है। दूसरा होता है बच्चों की इतनी ठंडी पड़ती है जगह पे, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड होता है। तो बच्चों इनका जो स्किन है, क्या है, स्किन है, इसके नीचे फैट का एक लेयर प्रेजेंस होता है। क्या होता है बच्चों, फैट का एक लेयर प्रेजेंस होता है। बच्चों उनके जो स्किन है, जैसे बच्चों हमारा स्किन है ये, ठीक है, इसके नीचे क्या फैट है, नहीं है ना, बहुत थोड़ी सी मात्रा में फैट है। लेकिन बच्चों उनके जो स्किन है ना उसके नीचे एक मोटी सी फैट की लेयर होता है, ताकि जब कोल्ड हो, जब ठंडा हो, तो जो उनका बॉडी है ना, अंदर का जो बॉडी है बच्चों, वो क्या कर सके, उससे बच सके, ठीक है। फैट जो है वो उसे रोक देता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इनका जो बॉडी है बच्चों पूरे फर से बना होता है, फर से बना होता है, रोआ से बना होता है। बच्चों हम बात करें कि देखिए हम लोग भी जो बच्चों स्वेटर पहनते हैं, ठीक है, तो बच्चों हम मेनली प्रेफर करते हैं जो फर वाले स्वेटर होते हैं, कि बच्चों जो या फिर जो फर वाले जैकेट होते हैं, कि बच्चों उससे जो हमारी जो बॉडी है वो हीट रहती है, ठीक है, और बाहर की बच्चों ठंडी नहीं आ पाती है, क्योंकि वो इंसुलेटेड होता है। जो हमारा फर होता है इंसुलेटेड होता है, इसके कारण बच्चों वो हीट को ना आने देता है ना जाने देता है, मतलब हमारे बॉडी को सेपरेट रखता है कोल्ड से। तो बच्चों उनके फर पाया जाता है, जिससे फायदा बच्चों ये होता है कि उतनी ठंडी में भी उनका जो टेम्परेचर है बच्चों वहां पे वो अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इनका जो ये क्लॉ है ना, ये काफी लॉन्ग कर्व होता है, लॉन्ग, लंबा और मुड़ा हुआ होता है, और शार्प होता है, लंबा मुड़ा हुआ और शार्प होता है। इससे बच्चों फायदा ये होता है कि वो आसानी से बच्चों, पता है कि जो आइस होता है, जो हमारा आइस होता है बच्चों, उससे कितना बच्चों आपने कभी महसूस, आपने कभी सोचा है बच्चों कि अगर आप किसी आइस पे चलते हो तो क्या होगा, सिंपल आप फिसलोगे, वहां पे फिसलोगे ना, आइस पे से क्या होता है, आदमी फिसलने लगता है बच्चों, क्या वे भी तो फिसल सकते हैं ना, ये तो हमेशा आइस पे ही चल रहा है, आइस में ही दौड़ रहे हैं। बच्चों इनका जो क्लॉ होता है ना, ठीक है, ये लॉन्ग कर्व एंड शार्प होता है, जिसके कारण बच्चों क्या होता है, ये आसानी से जो बर्फ है ना, जो आइस है बच्चों, उस पर ये पकड़ बना के चलते हैं, ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, पकड़ बना के चलते हैं और आसानी से ये वॉक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं बच्चों कि ये जो होते हैं काफी अच्छे स्विमर होते हैं, मतलब काफी अच्छे से ये तैर लेते हैं वाटर में। कि वो जैसे ही थोड़ा सा समर सीजन आता है बच्चों, तो यहाँ के बहुत सारी जगह पानी में चेंज हो जाता है, लिक्विड पानी में चेंज हो जाता है बच्चों, इसी कारण बच्चों ये अच्छे से स्विम भी कर पाते हैं, ठीक है। और बच्चों इनका जो सेंस ऑफ स्मेल होता है, सेंस ऑफ स्मेल होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, सेंस ऑफ स्मेल होता है बच्चों वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसमें बच्चों फायदा ये होता है कि क्या होता है, जो अपने जो प्रे है, जो शिकारी है, उससे ये आसानी से बच जाते हैं, या फिर शिकार को बच्चों आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों इनको सूंघने की जो शक्ति होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ चीज है, कुछ एडेप्टेशन बच्चों इनमें होती है, जिसके कारण ये आसानी से उस जगह पे सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों आप इन्हें एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो हमने देखा बच्चों पोलर बियर के बारे में। बच्चों अब दो तीन बच्चों और एनिमल के बारे में देखेंगे, समझेंगे उनके बारे में। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं पेंगुइन के बारे में, इसके बारे में, पेंगुइन के बारे में। बच्चों आप सभी ने जरूर टीवी पे या फिर कहीं ना कहीं पेंगुइन तो जरूर देखा हो बच्चों। से ये भी कहाँ पाया जाता है, भी पोलर रीजन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये भी जो होता है वो पोलर रीजन में पाया जाता है, पोलर रीजन में पाया जाता है बच्चों। इनका जो फीट होता है ना, इनका जो पैर होता है वो क्या होता है, वेब्ड होता है, जाले नुमा होता है, क्या होता है, वेब्ड होता है, वेब्ड फीट होता है,
मतलब जालेनुमा होता है। वजह से क्या फायदा होता है, इससे वजह फायदा नहीं ये होता है कि ये आसानी से बर्फ पे चल भी लेते हैं और साथ ही साथ बच्चों ये काफी अच्छे गुड स्विमर होते हैं, मतलब काफी अच्छे ये तैराक होते हैं। शिकार बच्चों ये आसानी से वाटर में जाकर, ठीक है, और आसानी से वो अपने प्रे को कैच कर सकते हैं, ठीक है, खाना खा सकते हैं, फूड को कैच कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इनके बॉडी के बच्चों ऊपर पे काफी मोटी, काफी थिक लेयर ऑफ फैट प्रेजेंस होता है। क्या प्रेजेंस होता है? थिक लेयर ऑफ फैट प्रेजेंस होता है, जिसके कारण बच्चों क्या होता है, जिसके कारण ये आसानी से उस ठंडे माहौल में बच्चों आसानी से ये क्या होते हैं, आसानी से ये बचे रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आप फिंग देख सकते हो, पंख। बच्चों ये पंख तब यूज होता है जब ये स्विम कर रहे होते हैं। बच्चों आपने फिश जो होता है उसमें अपने फिन का नाम जरूर सुना होगा, फिन, जिससे बच्चों आसानी से डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो बच्चों इनके लिए यही हाथ का काम करता है। क्या करता है? जो इनका बच्चों जो इनका बच्चों पंख है ना, विंग्स है बच्चों, ये क्या कर रहा है, ये एक फ्लिपर का काम कर रहा है वाटर में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इनमें बच्चों इंटरप्शन पाई जाती है। और इसके अलावा बच्चों इनमें एक हैबिट होता है कि ये सामान्यतः झुंड में चलते हैं। बच्चों अपने महसूस जरूर किया होगा जब बच्चों किसी आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हो, क्राउड वाली जगह पर जाते हो बच्चों, जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन हो गया या फिर कोई मेला हो गया बच्चों, तो बच्चों आपने महसूस किया होगा कि उस जगह पे जब आप जाते हो तो उस समय आपने महसूस किया होगा कि वहां पे आपको ज्यादा गर्मी लगती है एज कम्पेयर टू अगर आप खाली जगह पे हो तो बच्चों वहां पे आपको ज्यादा गर्मी लगती है। बच्चों सेम चीज यहाँ पे भी ये करते हैं, ये झुंड में चलते हैं ताकि जो गर्मी है वो आपस में ही रहे और ये आसानी से रह पाए, ठीक है। मतलब बच्चों ये इसमें इस तरह का हैबिट पाए जाते हैं जिसके कारण ये आसानी से उस जगह पे सर्वाइव कर ले, ठीक है बच्चों। तो हमने तो बच्चों देखा पोलर बियर के बारे में और पोलर पेंगुइन के बारे में, जो कि नॉर्मली वहीं पे रहते हैं और उसी जगह पे, मतलब समर हो या फिर विंटर हो, उसी जगह पे निवास करते हैं, उनका हैबिटेट भी वही है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं बर्ड्स के बारे में। बच्चों बहुत सारे बर्ड्स पाए जाते हैं ठंडे कोल्ड रीजन में भी बच्चों, कोल्ड रीजन में बहुत सारे बर्ड्स बच्चों पाए जाते हैं, ठीक है। बच्चों अब हम बात करें तो देखिए तो जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जब बच्चों वहाँ पे समर सीजन होता है तो वहीं पे रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पे विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो वो उस जगह से माइग्रेट कर लेते हैं। क्या जाते हैं बच्चों? उस जगह से वो माइग्रेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? उस जगह से माइग्रेट करते हैं, मतलब चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, किसी ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ पे उतनी ठंडी ना हो, ठीक है। क्योंकि बच्चों वहां पे टेम्परेचर जो है वो -30 से नीचे चला जाता है, मतलब -50 तक चला जाता है बच्चों। तो उतनी में जो ठंड में जो पक्षियां सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, इसी कारण बच्चों वो क्या करती है, माइग्रेट कर जाती है ताकि कि उनकी जो ठंडी है उसे वो सर्वाइव मतलब बच जाए। तो बच्चों जो बर्ड्स हैं ये करती है माइग्रेट कर जाती हैं। बच्चों हमारे जो इंडिया है ना, बच्चों हमारा जो इंडिया है, इंडिया में बच्चों कई जगहों पे माइग्रेंट्स बर्ड आती हैं। जैसे कि बच्चों हम बात करें भरतपुर, किसकी? भरतपुर राजस्थान के बारे में। यहाँ बच्चों काफी ज्यादा मात्रा में बच्चों माइग्रेट बर्ड आती है। इसके अलावा बच्चों हरियाणा में भी, हरियाणा ही बच्चों बहुत सारी मात्रा में जो साइबेरियन क्रेन है बच्चों, साइबेरियन क्रेन वो आती है। बच्चों साइबेरियन क्रेन एक पक्षी है, साइबेरियन क्रेन एक पक्षी है बच्चों जो कि साइबेरिया में रहती है। बच्चों साइबेरिया एक बहुत ही ठंडी जगह है जो कि रूस में होता है, ठीक है। साइबेरिया एक बहुत ही ठंडी जगह है जो कि रूस में पाया जाता है। और बच्चों वहां पे एक क्रेन नाम की पक्षी होती है जो बच्चों वहां से माइग्रेट करती है। जब बच्चों वहां पे विंटर सीजन आता है तो टेम्परेचर काफी लो हो जाता है, इसके कारण बच्चों जो वहां की पक्षियां होती हैं साइबेरियन क्रेन, वो वहां से माइग्रेट कर जाती हैं और भारत आ जाती है, ठीक है। और भारत में बच्चों वो ज्यादातर भरतपुर राजस्थान या फिर हरियाणा साइड वो जाती है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे बच्चों वो क्या करती है, माइग्रेट करती हैं। अब हम बच्चों बात करें कि कुछ खास चीजें उनमें पाई गई है, जैसे कि बच्चों एक बच्चों इसमें एक स्ट्रेंज में बिहेवियर होता है जो जैसे बच्चों जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बच्चों बात करें तो देखिए जो माइग्रेंट बर्ड होती है ना, वो करीब अब जिनको चलिए 1500 किलोमीटर से ज्यादा की डिस्टेंस तय करती है। क्या करती हैं? से ज्यादा की डिस्टेंस तय करती है। मतलब बच्चों 1500 किलोमीटर से ज्यादा की डिस्टेंस वो सिर्फ अपने पंखों के सहारे करती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये अपने डायरेक्शन खुद बना लेती है, मतलब ये डायरेक्शन खुद बना लेती है, ठीक है। बच्चों अब देखिए यहाँ पे कुछ सोचने वाली बात है कि बच्चों 1500 किलोमीटर काफी बड़ा डिस्टेंस होता है, ठीक है। इससे बच्चों ज्यादा की दूरी वो एक बार में तय कर लेती है, एक बार में वो तय कर लेती है। बच्चों ये कैसे होता है, ठीक है। तो बच्चों कुछ स्टडी में बच्चों पाया गया है कि वो जो होती है वो काफी ऊपर उड़ती हैं। मतलब कि नॉर्मल बच्चे जो बर्ड होते हैं वो कैसे उड़ते हैं, सामने से थोड़ा थोड़ा ऊपर उड़ते हैं ना, लेकिन बच्चे जो माइग्रेंट बर्ड होती है ना वो बहुत ऊपर उड़ती है, मतलब बादल से थोड़ा सा नीचे, फिर उसी के बराबर बच्चों जो माइग्रेंट्स बर्ड है वो उड़ती है, ताकि कि जो विंड का फ्लो जो उस साइड हो रहा है ना उनसे वो आसानी से जा सके। मतलब जो विंड है ना, जो हवा है हमारा, वो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है, ठीक है।
इसके अलावा बच्चों हम ये भी देखा गया है कि बच्चों अब उतना लंबी दूरी उतनी दिनों तक अगर कोई भी करता है तो सिंपल उसका बॉडी हीट करेगा। बच्चों अगर आप 10 या 15 मिनट दौड़ लेते हो तो सिंपल आपका बॉडी बोलते हीट करने लगता है ना। बच्चों सेम चीज यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये लंबे समय तक लंबी दूरी, ठीक है, एक बार में तय कर रहे हैं, एक बार में ही कंप्लीट कर रहे हैं। बच्चों अब सोच लिए कि बॉडी कितनी हीट होगी, ठीक है। तो बच्चों वो क्या करते हैं, नॉर्मली ये देखा गया है कि वो चूंकि कोल्ड रीजन से करते हैं, क्या करते हैं, कोल्ड रीजन से करते हैं, इसीलिए उनका जो बॉडी है, जो हीट है वो थोड़ा कम खर्च, मतलब कम निकलता है, ओवर हीट थोड़ा कम होता है, क्योंकि बच्चों वो काफी कोल्ड एरिया रहता है तो वहां पे हीट कम होता है। जो आपने देखा होगा बच्चों, जैसे ही आप ठंडे के दिनों में अगर आप दौड़ते हो तो आपकी बॉडी से उतनी हीट कम निकलती है, लेकिन वो जैसे ही आप किसी गर्मी के दिनों में आप दौड़ते हो तो आपको देखोगे कि आपको जो हीट, बॉडी में जो हीट है वो काफी ज्यादा होता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है, वो भी ठंडी जगह से आ रही होती है तो उसके चलते उनके बॉडी की जो ओवर हीटेड है वो कम होता है, ठीक है। बच्चों आज भी एक स्ट्रेंज बात है कि कैसे वो बर्ड्स जो हैं वो 1500 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस एक बार में ही तय कर लेती है। कितनी बच्चों बर्ड्स होती है ना, वो एक बार में एक ओशियन को ही पार कर लेती है, मतलब कि एक ओशियन हमारा अटलांटिक है या फिर प्रशांत महासागर है, प्रशांत ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, और उसे वो एक बार में ही क्रॉस कर जाती है। बच्चों ये काफी बड़ी स्ट्रेंज बात है, ठीक है। बच्चों आज तक इस पर स्टडी चल रही है और देखा जा रहा है क्या इसका रीजन है। बच्चों दूसरी बात है कि वो अपने डायरेक्शन कैसे देखती है। बच्चों ऐसा देखा गया है ना कि उनमें एक बिल्डिंग मैप है, मतलब कि उनके में एक पहले से सेट किया हुआ मैप है जिससे बच्चों डायरेक्शन पता लगा लेती है। बच्चों देखिए उनके पास ना तो गूगल मैप से नहीं उतनी उनको समझ है बच्चों कि वो कहाँ पे जाना है, उतनी लंबी लंबी दूरी किस दिशा में तय करना है, कहाँ पे उन्हें जाना है, बच्चों ये तो उन्हें नहीं पता है ना, ठीक है। बच्चों लेकिन ये देखा गया है कि उनके में एक बिल्ड इन मैप है, मतलब कि बना हुआ एक मैप उनके अंदर है, मतलब वो बिना भूले बिना कहीं भटके हुए वो अपने जगह पे वो आसानी से चली जाती है, ठीक है। तो बच्चों ये भी देखा गया है कि वो क्या करते हैं, वो दिन में, कब, डे में वो सन की सहायता लेती हैं और नाइट में स्टार की, किसकी, नाइट में स्टार की, और दिन में सन की सहायता लेती हैं। मतलब कि दिन के समय बच्चों वो सन को देखकर, सूर्य को देखकर बच्चों वो अपनी जो डायरेक्शन है बच्चों उससे वो अनुमान लगाती हैं, और रात में जो स्टार्स होते हैं, जो तारे होते हैं बच्चों, उनको देख के बच्चों वो अनुमान लगाती है उन्हें किस दिशा में जाना है, ठीक, मतलब तो वो दिन रात ट्रेवल करती हैं। और इसका बच्चों ये भी देखा गया है कि बच्चों को पता है कि हमारा अर्थ क्या है, गोल है, ठीक है, और यहाँ पे दो पोल से अभी हमने बात किया था, दो पोल से, और बच्चों ये पता क्या क्या था, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और बच्चों ये क्या है, साउथ पोल है। बच्चों याद है हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो मैग्नेट होता है वो उसका एक पोल साउथ की ओर चला जाता है और एक पोल नॉर्थ की चला जाता है। अब बच्चों इसी का हम लोग यूज करते हैं कंपास बनाने में, याद है ना, कंपास बनाने में। तो बच्चों मतलब हाँ जो अर्थ है ना वो भी एक मैग्नेटिक की तरह काम करता है, मैग्नेट की तरह बच्चों हमारा जो अर्थ है ना वो काम करता है। बच्चों जो हमारा अर्थ है वो मैग्नेट की तरह वर्क करता है, और जैसे मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, वैसे ही हमारे अर्थ में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ठीक। तो बच्चों ये देखा गया है कि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी, मैग्नेटिक जो फील्ड होता है ना उसके द्वारा भी वो रास्ते को खोजती हैं और अपना ट्रेवल करती हैं। मतलब जो काफी स्ट्रेंज बात है कैसे उनके में इतना कैरेक्टरिस्टिक आया बच्चों, विशेषताएं ही है, और कैसे उतनी लंबी दूरी तय करती हैं। हालांकि बच्चों ये कुछ बातें हैं जो साइंटिस्ट ने देखा और ये समझा कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो जो हमने तो बच्चों ये देखा कि कैसे कोई जो माइग्रेंट्स बर्ड है वो कैसे ट्रैवल करती हैं, ठीक है, उतनी लंबी लंबी दूरी। बच्चों अब हम बात करते हैं फिश के बारे में। बच्चों अब देखिए अंटार्कटिका जो रीजन है वहां पे फिश भी होती हैं, फिश भी होती हैं। बच्चों जब वहां पे सब विंटर सीजन आता है, जब अंटार्कटिका में विंटर सीजन आता है बच्चों, तो ये देखा गया है कि वहां पे जो नदी है, तालाब है से लेकर समुद्र है, कुछ भी बच्चों वो चीज है वो बर्फ में चेंज हो जाती है, आइस में चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों वहां पे टेम्परेचर काफी लो है, -50 से भी नीचे है। तो बच्चों सिंपल है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, आइस जो वाटर है वो आइस में चेंज हो जाता है ना चेंज। तो इसलिए बच्चों जो फिश है, चूंकि अगर बच्चों वहीं पे रहेंगे तो वाटर बर्फ में चेंज हो जाएगा, फिश सिंपल उसका दब के मर जाएंगी। इसलिए जो फिश है ना वो भी माइग्रेट करती हैं और किसी ऐसी जगह जाती हैं जहाँ पे पानी जो है वो जो रिवर है या फिर ओशियन जो है वो उतना ठंडा नहीं है, आइस में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो हम इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पोलर रीजन है बच्चों, जो एनिमल्स पाए जा रहे हैं, पोलर रीजन बच्चों जो एनिमल्स पाए जा रहे हैं वो किस तरह से अडेप्ट है उस जगह के लिए, ठीक है। तो हमने बात किया था पोलर बियर के बारे में, पोलर पेंगुइन के बारे में, और बर्ड्स के बारे में और फिश के बारे में, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और बच्चों अपने हम सेकेंड एक्सट्रीम जगह के बारे में बात करने वाले हैं। ये है बच्चों हमारा ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट। मुझे ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट क्या है, ये किस तरह का रैन फॉरेस्ट है?
बच्चों हिंदी में से हम लोग उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। अब बच्चों ये कहाँ पाया जाता है? तो देखिए बच्चों, अभी बच्चों ने बात किया था कि ये बच्चों हमारा अर्थ है। क्या है? अर्थ। ठीक है, ये बच्चों हमारा अर्थ है। और बच्चों यहाँ पे हमारा पोल है। क्या है? पोल है। जहाँ बच्चों हमारे अर्थ में समझिए जो कोल्ड जगह है वो कहाँ है? हमारा पोल ही है ना। हमने बच्चों बात किया था पोलर के बारे में। ठीक है, अब बच्चों हमारा अर्थ जो है वो दो भागों में डिवाइड है। इससे हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक साइड बच्चों ये हमारा नॉर्थ पोल था और ये हमारा साउथ पोल था। याद है ना? ये हमारा साउथ पोल था, एसपी था, और ये था हमारा नॉर्थ पोल, एनपी था। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया? अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक साइड का भाग, ठीक है, वो हो गया हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या हो गया? नॉर्थ हेमिस्फीयर। और बच्चों दूसरे साइड का बच्चों भाग हमारा हो गया साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, ये आपके चैप्टर में नहीं है इसके बारे में, लेकिन बच्चों हमें आगे बढ़ने के लिए और चीजों को अच्छे समझने के लिए बच्चों आपको इससे थोड़ा सा आपको इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो बच्चों इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा अर्थ जो हो गया साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, ये हमारा बीच का भाग हो गया, मतलब ये डिवाइड करने वाला रेखा हो गया। बच्चों इससे हम लोग कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इक्वेटर कहते हैं। बच्चों हिंदी में इसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर इक्वेटर कहते हैं। अब बच्चों नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, मतलब ये इक्वेटर है, इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर है और इधर साउथ हेमिस्फीयर है। ठीक है बच्चों, कुछ दूरी तक का नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, और कुछ दूरी तक के साउथ हेमिस्फीयर, मतलब इतना कुछ दूरी तक का नॉर्थ हेमिस्फीयर और कुछ दूरी तक का साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, इस पूरे रीजन है बच्चों, जो भी फॉरेस्ट होते हैं ना उससे ही हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। तो इस रीजन में बच्चों जितने भी फॉरेस्ट होते हैं ना उससे हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है बच्चों वो किस तरह का होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है, हमारे जो सन है ना बच्चों, एज्यूम कीजिए कि जो मेरा मुट्ठी है ना, फिस्ट है, वो सन है। ठीक है, अब बच्चों जो सन होता है ना, इससे जो डायरेक्ट रे है ना वो इक्वेटर पे जाता है। तो जो हमारे अर्थ में जो सबसे गर्म जगह है ना, जो हॉट जगह है बच्चों, वो इक्वेटर है। मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहीं पर होता है तो इक्वेटर पे होता है। ठीक है, और थोड़ा अगर उससे थोड़ा सा कम ये वाला जगह होता है। ठीक है, और इधर थोड़ा ठंडा होते होते ये बर्फ होता है, इधर भी थोड़ा ठंडा होते होते ये बर्फ होता है, आइस होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इतने जगह के, मतलब इस एरिया में जो भी फॉरेस्ट होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे हम बात करें क्लाइमेट की, तो काफी ज्यादा हॉट होता है, एक्सट्रीम हॉट होता है। क्या होता है? एक्सट्रीम हॉट होता है। मतलब बच्चों अगर हम मान के चले तो समर के टाइम में, मतलब गर्मियों के सीजन के टाइम में बच्चों यहाँ का टेम्परेचर जो है आप एज्यूम कीजिए 40 डिग्री से ऊपर होता है। 40 डिग्री से ऊपर होता है टेम्परेचर। ठीक है, और ठंडी में, विंटर में बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर 15 से ऊपर होता है। मतलब 15 से कम कभी टेम्परेचर यहाँ पे होता ही नहीं है। मतलब समझ सकते हो कितनी गर्म जगह है। और इसके बाद बच्चों हमारे अर्थ में बच्चों सॉरी, और सब यहाँ पे इस इलाके में बच्चों बारिश जो होती है ना, रैन जो होता है बच्चों काफी ज्यादा होता है। रैनफॉल बच्चों काफी ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब बच्चों यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो काफी देख तो एक्सट्रीम हॉट होता है और वेट होता है। क्या होता है? एक्सट्रीम हॉट होता है और वेट होता है। ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ पे बहुत तरह के जो प्रजाति हैं, जो स्पीसीज है, प्लांट हो या फिर एनिमल के हो, यहाँ पे पाए जाते हैं। क्योंकि बच्चों हमें पता है कि जो सन है वो लाइफ देता है। कि बच्चों सन में क्या एनर्जी है। ठीक है, जितनी बच्चों धूप होगी ना, जितनी ज्यादा धूप होगी, जितनी ज्यादा बारिश होगी ना, उस जगह पर जो जो वेजिटेटिव्स है, वनस्पति है, पेड़ पौधे, साग सब्जी, मतलब जो भी चीजें हैं बच्चों, वो काफी ज्यादा मात्रा में होंगे। ठीक है, और बच्चों अगर वो ज्यादा रहेंगे तो सिंपल है कि वहां पे बच्चों जो एनिमल्स रह रहे हैं बच्चों वो भी काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम वहां पे देख रहे हैं कि वहां पे बच्चों काफी ज्यादा मात्रा में एनिमल्स और वेजिटेटिव्स बच्चों पाई जाती है। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि वहां पे काफी ज्यादा एनिमल्स हैं, काफी ज्यादा वेजिटेटिव्स हैं। अब बच्चों सिंपल है, जब एक जगह पे ज्यादा एनिमल्स होंगे, एक जगह पे ज्यादा एनिमल्स होंगे, तो सिंपल सी बात है कि क्या होगा? सिंपल सी बात है कि वहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा। कंपटीशन ज्यादा होगा फॉर फूड एंड आपका हो गया शेल्टर।
इसके बारे में, फूड और शेल्टर के लिए बच्चों वहां पे जो कंपटीशन होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा कि बच्चों सिंपल है कि वहां पे क्या होगी, कंपटीशन होगी, कंपटीशन होगी। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि करके उन सभी एनिमल्स के बारे में, कुछ एनिमल्स को जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे बच्चों कि किस तरह का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है बच्चों जिसके चलते वो उस जगह पे सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों फर्स्ट बच्चों हम बात करते हैं मंकीज के बारे में। पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये हमारे भारत में पाया जाता है, असम साइड में, और इसके अलावा जो ये सेंट्रल अमेरिका या फिर सेंट्रल अफ्रीका या फिर बच्चों ये होती हैं साउथ ईस्ट एशिया, जो इन जगहों पे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है। अब बच्चों अब हम बात करने वाले सभी एनिमल्स के बारे में जो उस जगह पाए जाते हैं बच्चों, उनमें किस तरह का एडेप्टेशन होता है जिसके कारण बच्चों उस जगह पे सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो चलिए बच्चों एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट बच्चों बात करें मंकीज के बारे में। बच्चों आप सभी ने मंकी जरूर देखा होगा आई होप। और बच्चों मंकीज के बारे में, ये नॉर्मली हर एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से पाए जाते हैं और बच्चों हमारे यहाँ भी, हमारे इंडिया में बच्चों ये काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ हम ये देखते हैं कि इनके बच्चों जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उनमें कुछ इस तरह की चीजें हैं जिसके कारण वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उतनी बच्चों हॉट जगह पे, ठीक है, उतनी गर्म जगह पे और उतनी वेटेड जगह पे, उतनी गिलोल जगह पे बच्चों ये पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों फर्स्ट बात करें तो हमने बात किया था कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया था, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया था बच्चों, वो क्या था, वो बहुत ज्यादा वेजिटेटिव से बच्चों, वहाँ पे काफी ज्यादा पेड़ थे, पौधे थे, ठीक है। और बच्चों नॉर्मली जो बंदर्स होते हैं, मंकीज होते हैं बच्चों, वो कहाँ रहते हैं, वो पेड़ पे रहते हैं। इसलिए बच्चों पेड़ पे इनको सुटेबल रहने के लिए, मतलब पेड़ के इनको कंफर्टेबल रहने के लिए बच्चों, इनका जो हाथ और पैर होता है बच्चों, जो हैंड एंड फीट होता है बच्चों, काफी ज्यादा क्या होता है, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है बच्चों, जिसके कारण क्या होता है, वो आसानी से पेड़ पे रह सकते हैं, टंग सकते हैं, झूल सकते हैं, कूद सकते हैं, मतलब जो भी एक्टिविटी करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों फूड के रूप में ये नॉर्मली क्या खाते हैं बच्चों, फूड के रूप में खाते हैं नॉर्मली सीड हो गया, ठीक है, इसके अलावा फ्रूट हो गया। ये कुछ बच्चों आई थिंक एडवर्टाइजमेंट का फोटो था शायद मैकडोनाल्ड का, तो ये आपको बच्चों ध्यान देने जरूरत नहीं है, मंकीज ये नहीं खाते हैं। हम बात करें बच्चों की जो मंकीज है वो सीड खाते हैं या फिर फ्रूट खाते हैं बच्चों, या फिर कुछ छोटी छोटी इंसेक्ट्स हो गई बच्चों वो खाते हैं, ठीक है। बच्चों तब ने ये देखा, ठीक है। और बच्चों हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं जो मंकी है इनका जो साउंड है वो काफी ज्यादा तेज होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके कारण बच्चों वो आसानी से बच्चों वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों अब ज्यादा वनस्पति है, वेजिटेटिव से ज्यादा एनिमल से बच्चों सिंपल है, सोलगुल भी ज्यादा होगा, इसलिए बच्चों उनकी जो साउंड होती है ना काफी तेज होती है ताकि वो आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पे ये देखें कैसे वो ट्री पर रहने के लिए सुटेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और हम देखते हैं बच्चों एक और एनिमल के, वो है बच्चा हमारा एलिफेंट। आप सभी ने बच्चों एलिफेंट भी देखा होगा, ये सभी बच्चों हमारे इंडिया में होते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। बच्चों एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट बच्चों ये भी कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है और बच्चों हमारे इंडिया में पाया जाता है ये। बच्चों इसकी बात करें ट्रंक के बारे में, सूंड के बारे में, बच्चों इसका सूंड का क्या वर्क होता है। तो देखिए बच्चों एक तो ये पिकिंग ऑफ फूड को पिक करने में ना, उठाने में क्या होता है, इसका ही मतलब यही जो है फूड को उठाता है। अब देखिए बच्चों हाथी कितना बड़ा विशालकाय होता है, काफी लंबा चौड़ा और काफी भारी भरकम होता है बच्चों। क्या ये माथा नीचे लगा खा सकता है, नहीं खा सकता ना, सिंपल सी बात है, मतलब इसे एक सहायता चाहिए उठाने के लिए। तो बच्चों इसका जो ट्रंक होता है ये इससे हेल्प करता है। इसके अलावा बच्चों पानी पीने में, ठीक है, वाटर पीने में, पानी पीने में बच्चों। इसके अलावा बच्चों हम बात करें बच्चों इसके जो टस्क है, जो इसका जो दांत है, हाथी दांत कहते हैं, टस्क है बच्चों जो दो होता है बच्चों, उससे क्या वर्क होता है। देखिए बच्चों ये जो हाथी होता है, हमारा एलिफेंट होता है बच्चों, वो हर्बीवोरस होता है और ज्यादातर बच्चों ट्री खाता है, ठीक है, ट्री खाता है। अब बच्चों हम बात करें तो ट्री के जो बार्क होता है या फिर बच्चों जो स्टेम होता है वो काफी ज्यादा कठोर होता है ना, हार्ड होता है। जो बच्चों बड़े बड़े ट्री हो गए, मैंगोज के ट्री या फिर इन सब के ट्री हुए बच्चों, वो सभी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं ना, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, जिसके कारण बच्चों उन्हें फाड़ना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों जो टस्क होता है ना हाथी का, इसी के द्वारा बच्चों वो उस चीजों को फाड़ता है और खाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें इसके बड़े बड़े कान के बारे में, बड़े बड़े जो कान है ना, इनॉर्मस आई है, ईयर्स है, इनॉर्मस जो बच्चों ईयर्स है इसके ना, तो इसका क्या वर्क होता है। देखिए बच्चों हमें पता है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है काफी ज्यादा हॉट जगह है, काफी ज्यादा गर्म जगह है, और बच्चों यहाँ पे इनका जो ईयर होता है बच्चों, इनका वर्क ये होता है कि ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हैं। क्या करते हैं,
टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर क्या करते हैं बच्चों, कंट्रोल में रखते हैं, बच्चों वो आसानी से उस जगह पे सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम देखें इनके फीट के बारे में। देखिए बच्चों यहाँ पे जो हमारा फीट है सीधा सा वो दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जाके चौड़ा हो जाता है। क्यों बच्चों, ताकि इतना जो भारी भरकम शरीर है वो उस फीट पे आ सके। मतलब काफी टनों में, सैकड़ों, बहुत ज्यादा भारी बच्चे होते हैं, तो बच्चों उनका वजन होने के वजह जो फीट भी होता है वो चौड़ा चौड़ा होता है। और इसके अलावा जो फीट होता है वो आसानी से साइलेंटली भी वो साइलेंटली वो कहीं मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे बच्चों ये दिख रहे हैं कि जो ये हमारे एलिफेंट हैं, ठीक है, वो जो किस तरह से अडेप्ट है उस जगह पे रहने के लिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बात करें बच्चों एक और हम एनिमल के बारे में बात करते हैं, वो बच्चों हमारा रेड आइड फ्रॉग। बच्चों हमें पता है जो फ्रॉग होता है, ठीक है, वो नॉर्मली बच्चों कहाँ रहता है, पानी में रहता है या फिर लैंड पे रहता है। लेकिन बच्चों वैसे फ्रॉग जो कि उस जगह पाए जाते हैं, ठीक है, जो वहां पे पेड़ ज्यादा है, ठीक है, और बच्चों जमीन पर रहना भी सुरक्षित नहीं है। तो जो फ्रॉग होते हैं बच्चों उनमें एक तरह का फ्रॉग पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं रेड आइड फ्रॉग, क्योंकि जो उसका आंख होता है वो रेड होता है। बच्चों उसका जो फीट होता है ना वो स्टिकी होता है, जिससे क्या बच्चों वो क्या करते हैं, आसानी से पेड़ पे चढ़ सकते हैं, जिससे कि बच्चों अपने प्रे करने में आसानी होती है और प्रेडेटर से बच्चों बचने में भी आसानी होती है। तो बच्चों इस तरह से हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कैसे जो एनिमल्स है बच्चों ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट कैसे उस जगह के लिए अडेप्ट है। बच्चों एक एक समराइज कर लेते हैं। बच्चों ने फर्स्ट क्या पढ़ा था, बच्चों ने पढ़ा था क्लाइमेट के, वेदर के बारे में, वेदर क्या होता है, ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है बच्चों, ठीक है। और उसके बच्चों ने क्या पढ़ा था, उसके बच्चों ने पढ़ा था पोलर रीजन के बारे में बच्चों, ठीक है। और मतलब हमने सभी बच्चों टॉपिक्स को लगभग हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। बच्चों का चैप्टर था कंप्लीट होता है। और बच्चों नॉर्मली हम लोग डेली जब भी हम लोग चैप्टर बच्चों खत्म होता है तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। यदि बच्चों एनसीईआरटी बुक है तो उसे निकाल लीजिए, ठीक है, कि बच्चों हम एनसीईआरटी से एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ पैलेस। मतलब जो ऐसे एलिमेंट्स के नाम लिखे जो कि किसी जगह के वेदर को वो लोग डिटरमाइन करते हैं। तो बच्चों ने क्या क्या पढ़ा था, याद कीजिए। हमने पढ़ा था बच्चों सॉइल, सॉरी सॉइल नहीं, विंड। क्या था बच्चों, विंड था। क्वेश्चन क्या है हमारा, वेदर ऑफ अ प्लेस। बच्चों एक तो क्या था हमारा, टेम्परेचर था ना, टेम्परेचर। एक बच्चों क्या था हमारा, ह्यूमिडिटी था ना, ह्यूमिडिटी था। एक बच्चों क्या था, रेनफॉल था, रेनफॉल था। ये सभी क्या करते हैं बच्चों, हमारे वेदर को अफेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि हमारा वेदर होगा वो कैसा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारा, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। बच्चों मतलब एक दिन के टाइम में मिनिमम टेम्परेचर कब होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है। अब देखिए बच्चों बात करें तो मॉर्निंग के टाइम में, सवेरा के टाइम में जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, मतलब मिनिमम होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है। और बच्चों आफ्टरनून के टाइम में, मतलब दोपहर के टाइम, बच्चों दोपहर के टाइम में जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम होता है। अब बच्चों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि चूंकि बच्चों सन जो होता है वो दिन मुक्त है, ठीक है, और बच्चों शाम में ढल जाता है। जो शाम में ढलने के बाद जो बच्चों हमारी जो अर्थ जो हीट प्रेजेंस है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, धीरे धीरे खत्म होती है और सवेरे तक वो बहुत ही कम हो जाती है, जिसके कारण बच्चों सबसे मिनिमम टेम्परेचर हमारा मॉर्निंग में रहता है। और हमें पता है कि आफ्टरनून के टाइम में, मतलब दोपहर टाइम बच्चों जो सन होता है वो डायरेक्ट उनका जो लाइट है सन का वो हमारे अर्थ पे आता है, जिसके कारण बच्चों उस टाइम पे जो वेदर होता है बच्चों काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है कि बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। पहला है बच्चों द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड। मतलब बच्चों हम बात करें एक एवरेज वेदर जो एक लंबे समय के लिए हो उसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों हम क्या करते हैं डेली, बच्चों आपने देखा कि अखबार में या फिर किसी भी अखबार में बच्चों क्या होता है कि हमारा मिनिमम टेम्परेचर आता है और मैक्सिमम टेम्परेचर आता है, ठीक है। और इसी बच्चों साल भर या फिर एक मंथ तक हम उससे टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है, मतलब मिनिमम कौन है और मैक्सिमम कौन है। इस तरह से बच्चों उसका हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। और बच्चों यही जो एवरेज होता है वो इस ईयर का या फिर मंथ का, या फिर मंथ का बच्चों वो क्लाइमेट होता है। क्या होता है, क्लाइमेट होता है। मतलब बच्चों वेदर हमेशा चेंज होता है, क्लाइमेट होता है ना, वेदर के एवरेज को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर मेरा क्लाइमेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारा, अ प्लेस रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी डैश एंड डैश। मतलब बच्चों क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक प्लेस है जहाँ पे बारिश बहुत कम हो रही है, बहुत रेनफॉल जो है बहुत लेस है, और वहां का एक साल तक जो वहां का वेदर है ना बहुत ज्यादा हॉट और हॉट है,
भुजा वहां पे गर्मी है, ठीक है। तो बच्चों वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, सॉरी यहाँ का बच्चों, हाँ क्लाइमेट जो है वो कैसा होगा। तो बच्चों एक तो बारिश कम हो रही है तो ड्राई होगा, बारिश है ही नहीं तो ड्राई होगा ना। और दूसरा काफी ज्यादा गर्म जगह है तो हॉट होगा, तो हॉट एंड ड्राई जो होगा वहाँ का क्लाइमेट हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा। बच्चों थर्ड नंबर है, द टू रीजन ऑफ द अर्थ विच एक्सट्रीम क्लाइमेट्स आर डैश डैश एंड डैश डैश। मतलब जो हमारे अर्थ पे जो दो जगह ऐसे हैं जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, तो बच्चों कौन कौन सी जगह है। बच्चों एक होता है हमारा पोलर रीजन, और एक होता है बच्चों हमारा ट्रॉपिकल रीजन। याद है ना, ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन। बच्चों यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड और यहाँ पे एक्सट्रीम हॉट होता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। बच्चों पहला है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। मतलब बच्चों जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट कैसा होगा ये। तो बच्चों बात करें, देखिए जम्मू कश्मीर में बर्फ ज्यादा होता है, मतलब यहाँ पे जो गर्मी होगी वो बहुत कम होगी, मतलब मॉडरेट होगी। और उसके अलावा मॉडरेट हॉट, और क्योंकि बारिश भी होती है ना, पहाड़ी इलाका है बच्चों, तो बारिश भी होती है ना वहाँ पे, तो इसलिए वो वेट लायक हो जाता है, ठीक है। चलो बच्चों बी नंबर हमारा है केरला। बच्चों पता है हमें केरला में बारिश ज्यादा होती है, और इसके अलावा बच्चों वहाँ पे समुद्र है तो ज्यादा वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज्यादा रहती है, मतलब वो वेट हो गया। और साथ ही साथ बच्चों वो काफी ज्यादा हॉट इलाका होता है, ठीक है, हॉट क्लाइमेट वहाँ का होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों सी नंबर हमारा है राजस्थान। बच्चों हम बात करें राजस्थान की, तो एक तो बच्चों राजस्थान में बारिश नहीं होती है, ठीक है, और ऊपर से बच्चों धूप भी बहुत ज्यादा होती है वहाँ पे, ठीक है। तो इससे बच्चों क्या होता है कि जो क्लाइमेट होता है वो ड्राई हो जाता है और हॉट हो जाता है, ठीक है। यहाँ बच्चों याद कीजिएगा, यहाँ पे वेट था, गीला था, यहाँ पे बच्चों सीधा ड्राई है, ठीक है। यही बच्चों डिफरेंस है केरला और राजस्थान के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डी नंबर हमारा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बच्चों नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पता है बच्चों आपको कि नॉर्थ में हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर है, साउथ में कन्याकुमारी है, ठीक है। बात करें बच्चों हम वेस्ट की, तो हमारा क्या है गुजरात है, और बात करें बच्चों ईस्ट की तो क्या है हमारा अरुणाचल प्रदेश, उस साइड का इलाका है, ठीक है। बच्चों पता है जो सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, इन सभी बच्चों एरिया में बारिश काफी ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि बच्चों ये जो एरिया है ना पहाड़ों से घिरा हुआ है, ठीक है बच्चों, यहाँ बारिश काफी ज्यादा होती है, तो ये वेट क्लाइमेट हो जाता है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पांचवा क्वेश्चन हमारा, बीच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट। बच्चों इसमें से बच्चों वेदर और क्लाइमेट है, वेदर और क्लाइमेट है, उनमें से कौन सा फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाता है। कुछ हमें पता है जो वेदर है वो हर एक घंटे, हर एक दिन, हर एक सप्ताह बच्चों चेंज होता रहता है। जो क्लाइमेट है वो वेदर का ही एवरेज होता है, तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। वेदर जो है वो लगातार और फ्रीक्वेंटली चेंज उसमें होता रहता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों कुछ हमारे प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, और बच्चों बताना है कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो है, विशेषता जो है वो किस रीजन के लिए अच्छा है, पोलर रीजन के लिए या फिर ट्रॉपिकल रीजन के लिए। चलिए बच्चों क्या देखते हैं। बच्चों पहला है हमारा डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स, डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स, मतलब जो फ्रूट्स की हैवी डाइट। मुझे पता है कि जो पोलर रीजन है वहां पे फ्रूट्स होता ही नहीं, मतलब वेजिटेटिव्स तो है ही नहीं, सिंपल बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रॉपिकल के हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, ये ट्रॉपिकल रीजन का हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें बच्चों, बी नंबर हमारा है व्हाइट फर, व्हाइट फर। बच्चों व्हाइट फर ये बच्चों किस, आपको बच्चों पता है कि जो बच्चों हमारा पोलर बियर है ना उसका व्हाइट फर होता है ना, मतलब बच्चों कौन से रीजन का हो जाएगा, ये हो जाएगा पोलर रीजन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सी नंबर हमारा है नीड टू माइग्रेट, नीड टू माइग्रेट। मतलब बच्चों जो पोलर रीजन के बच्चों जो एनिमल्स होते हैं वही माइग्रेट करते हैं ना, क्योंकि वहां पर ठंडी बहुत ज्यादा होती है, वो नहीं सह सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो माइग्रेट करते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये हमारा जाएगा पोलर रीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डी नंबर हमारा है लाउड वॉइस। जो पता है कि जो मंकीज होते हैं जो कि ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उनकी आवाज काफी लाउड होती है, इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ई नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा है स्टिकी पैड्स ऑन फीट। मतलब स्टिकी
स्टिकी पैड्स ऑन फीट, मतलब बच्चों फीट पे स्टिकी पैड्स होना है। बच्चों पता है ना, जो हमारा रेड आइड फ्रॉग होता है उसका पैर क्या होता है, स्टिकी जो फीट होता है बच्चों, उस पर स्टिकी पैड्स होता है ताकि वो आसानी से पेड़ पे चढ़ सके। बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन क्योंकि बच्चों वो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है ना, जो स्टिकी फ्रॉग है, जो सॉरी रेड आइड फ्रॉग है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एफ नंबर क्वेश्चन है हमारा, वाइड एंड लार्ज पॉ, वाइड एंड लार्ज पॉ बच्चों किसका होता है पता है ना, ये होता है हमारा पोलर बियर का, मतलब क्या हो जाएगा इसका, पोलर रीजन हो जाएगा, पोलर रीजन हो जाएगा। चलिए बच्चों बात करें अब हम जी नंबर, बच्चों क्या है हमारा, ब्राइट कलर। बच्चों पता है हमें कि जो एनिमल्स जो कि कहाँ पाए जाते हैं, जो पोलर में पाए जाते हैं बच्चों, उनका कलर व्हाइट होता है, वो बच्चों उनका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है ना कि ब्राइट होता है। बच्चों जो कि एनिमल्स जो कि हमारे ट्रॉपिकल रीजन पाए जाते हैं, जैसे बच्चों बंदर हो गया, एलिफेंट हो गया, कोई रेड आइड फ्रॉग हो गया, बच्चों उनका क्या होता है, उनका जो आई जो कलर है वो ब्राइट होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एस नंबर क्वेश्चन का हमारा है स्ट्रॉन्ग टेल। मुझे पता है कि जो हमारा बंदर होता है उसका टेल जो होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों, देखिए बच्चों जब वो पेट पे कूद रहा है, उछल उछल रहा है, जंप कर रहा है, तो जो गिर जाए तो उसी जैसे में जो उसका जो पूंछ है उससे बचा लेता है, इसमें बच्चों उनका जो टेल होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा ट्रॉपिकल रीजन। क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आई नंबर बच्चों हमारा है लॉन्ग एंड लार्ज बिग, लॉन्ग एंड लार्ज बिग। बच्चों हम बात करें तो देखिए पक्षी, मतलब बच्चों पक्षी हो गए या फिर कुछ एनिमल्स के बच्चों, उनमें बीक पाया जाता है, मतलब चोंच होता है। और बच्चों सिंपल जो होता है वो ट्रॉपिकल जो रीजन बच्चों, ट्रॉपिकल रीजन बच्चों जो कि एनिमल्स होते हैं ना, उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, ताकि बच्चों फल को खा सके, उन्हें तोड़ सके। ठीक है, इसलिए बच्चों उनमें बीक होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब 7वां क्वेश्चन हमारा, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। जो कह रहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बच्चों लार्ज पॉपुलेशन है एनिमल्स की, ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चों देखिए एक तो बच्चों वहाँ पे सन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। बच्चों हमारी लाइफ की, हमारा जो जीवन है ना बच्चों, लाइफ है, उसके लिए जो दो इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, वो सनलाइट होता है और वाटर होता है बच्चों। ठीक है, और उसके अलावा बच्चों सनलाइट है तो प्लांट ग्रो करेगा और उससे फल होगा, उससे खाने के लिए चीजें होंगी बच्चों, फूड होगा, और बच्चों इस तरह से जो एनिमल्स होंगे वो अच्छे से अच्छे कंडीशन में लगेंगे रहने के लिए, इसलिए वो ज्यादा मात्रा में उनका जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बच्चों जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है बच्चों, वहाँ पे पॉपुलेशन एनिमल्स की बहुत ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन विद एग्जांपल व्हाई वी फाइंड एनिमल ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन। बच्चों देखो जो एनिमल्स होता है ना अपने जगह पे रहने के लिए वो खास तरह के एडेप्टेशन होते हैं। जैसे बच्चों बात करें पोलर बियर के बारे में, देखो जो पोलर बियर होता है, जो पोलर बियर होता है वो क्या होता है, उसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो जिसके कारण बच्चों वो आसानी से पोल, जो नॉर्थ पोल हो गया या फिर साउथ पोल हो गया बच्चों, वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव करता है। बच्चों अगर वहाँ पे अगर वही एनिमल जो हमारा बियर है, पोलर बियर, अगर चले जाए किसी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में तो बिल्कुल आप सर्वाइव नहीं कर पाएगा बच्चों। वैसे बच्चों बात करें मंकीज के बारे में, तो मंकीज बच्चों क्या खाते हैं, नॉर्मली मंकी जो है वो क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, पेड़ पे रहते हैं बच्चों। अब जो पोलर रीजन है बच्चों, पोलर रीजन है बच्चों, वहां पर उस तरह की चीजें पाई नहीं जाती है, जिसके कारण बच्चों वो उस जगह सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों हमें आप ये देख रहे हैं ना कि जो भी एनिमल्स है ना वो उनमें खास तरह गुण पाया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है बच्चों, जिसके कारण वो उस जगह पे सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, 9वां क्वेश्चन हमारा, हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। मतलब बच्चों कैसे एक एलिफेंट जो है वो अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, अनुकूल बना लिया है ताकि वो रेन फॉरेस्ट में रह सके। तो बच्चों सिंपल हमने बच्चों सभी चीजों के बारे में बात किया हुआ है, तो आई होप आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 10वां क्वेश्चन है बच्चों हमारा, carnivorous with strips on its foot body moves very fast while catching its prey, it is likely to be found। बच्चों मतलब जो कार्निवोरस है, एक कार्निवोरस है जो क्या करता है, जिसके बॉडी पे स्ट्रिप्स होते हैं, और बच्चों ये काफी फास्ट दौड़ता है। और बच्चों में यहाँ पे 3 लिंक मिल रहा है, एक है कार्निवोरस, एक है स्ट्रिप और एक है फास्ट दौड़ता है। बच्चों पता है जो हमारा टाइगर होता है ये भी सेम ही होता है ना, टाइगर भी कार्निवोरस होता है, टाइगर भी क्या होता है, स्ट्रिप होता है, ब्लैक कलर की धारियां होती हैं। अब बच्चों फास्ट दौड़ता है ताकि प्रे को कैच कर पाए। बच्चों ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो जो आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 11वां क्वेश्चन हमारा कि बच्चों
विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, मतलब जो कौन सा फीचर है जो कि पोलर बियर जो है वो अडेप्ट किए हुए हैं जिसके कारण बच्चों वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो बच्चों पहला है हमारा व्हाइट फर। व्हाइट फर होता है बच्चों, होता है ना। फैट ब्लू स्किन होता है ना, होता है ना, चलिए होता है। कीन सेंस ऑफ स्मेल, मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है बच्चों। अब ये तो हमारा पहला हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया बच्चों हमारा थिन स्किन, बिल्कुल थिन स्किन नहीं होता है तो गलती हो जाएगा। चलिए बच्चों तीसरा देखते हैं, और लॉन्ग टेल, जो टेल लॉन्ग होता ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो बच्चों ये भी नहीं होगा। और बच्चों चौथा दिया है हमारा, सॉरी चौथा, हाँ चौथा जो दिया है हमारा व्हाइट बॉडी, ठीक है। पॉ फॉर स्विमिंग, ठीक है। गिल्स फॉर रिस्पायरेशन नहीं होता है बच्चों, जो पोलर बियरों में गिल्स नहीं होता है, तो लंग्स होता है, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि था हमारा क्या था, वो था बच्चों हमारा व्हाइट फर, फैट ब्लू स्किन एंड कीन सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों हम 12 क्वेश्चन चलते हैं अपने। क्वेश्चन हमारा कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहा है ट्रॉपिकल रीजन को। तो बच्चों ये नंबर हमारा है हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट एंड ह्यूमिड तो बच्चों होता है ना, जो हमारा ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है ना, ये सही हो जाएगा। बच्चों दूसरा है हमारा मॉडरेट टेम्परेचर। बच्चों मॉडरेट टेम्परेचर होता ही नहीं है, वहां पे एक एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर होता है। तो जो तीसरा नंबर हमारा है कोल्ड एंड ह्यूमिड। बच्चों कोल्ड तो होता ही नहीं है ना, वो तो हॉट एरिया होता है, फिर कोल्ड कहां से आ गया। बच्चों हॉट एंड ड्राई, तो ड्राई भी नहीं होता है ना, ड्राई भी नहीं होता है, वहां पे वेट वाला एरिया है। तो इस तरह बच्चों जो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा हॉट एंड ह्यूमिड। तो इस तरह बच्चों जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। लगभग हमने सभी टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और सब एक्सरसाइज को भी देख लिया है। अब आई होप सभी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और बच्चों हमारे ऐप को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी ट्रेंड कोचिंग सेंटर को, सॉरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। वहाँ पे आपको 6 से लेकर 10 तक सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। और बच्चों वही फ्री में। और इसके अलावा जो हमारी ऑफिशियल ऐप आ चुकी है, जो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रह जाकर इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि बच्चों वहाँ पे आपको 6 से लेकर 10 तक सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे से मतलब प्लेलिस्ट बना के। और इसके अलावा बच्चों वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगा, और इसके अलावा आपको हर एक चैप्टर के बच्चों सोल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और जो बच्चों को डाउट होगा आप वहाँ पे अच्छे से पूछ सकते हो। तो इससे बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने में, स्टडी कंटिन्यू करने में। बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टॉल भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।